हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन यानी फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 14, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं ना रिलेशन एंड फंक्शन में, आज का यह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में कि फंक्शन के आप लोगों को प्रकार, आप लोगों को कितना प्रकार का फंक्शन होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे रिलेशन में टाइप ऑफ रिलेशन, कि आप लोगों को पढ़े होंगे क्या, तो रिफ्लेक्सिव पढ़े हैं, सिमेट्रिक पढ़े हैं, ट्रांजेटिव रिलेशन पढ़े हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन पढ़े हैं। वैसे ही हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़े कि फंक्शन का कितना प्रकार होता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आपका इसका HW चाहिए और नोट्स चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से जाकर आप एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आप लोगों को HW और नोट्स देखने को मिल जाएगा। और हाँ, यह वीडियो अपने उन फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा जो क्लास 12 में है, ताकि उनका भी क्लास 12 की अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो मैं पहले ही बता दूं कि आप लोगों को क्लास 12 में मेनली 4 प्रकार के फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है। कौन कौन पढ़ना होता है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, यही आप लोगों को मेन है। ऐसे तो फंक्शन का प्रकार के बारे में बहुत आप लोगों को है, उसको धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन जो आप लोगों को मेन है वो यही 4 है। इसी को जानेंगे और इसी से कुछ मिलाकर ही फंक्शन बनाया जाता है, उसको मैं बाद में देखूंगा। आज मैं इस चारों फंक्शन को कवर करूंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये आप लोगों को किसे बोलते हैं, ऑन टू वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, या ऑन टू फंक्शन, या इन टू फंक्शन। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें वन फंक्शन को। देखिए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वन फंक्शन। ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है वन फंक्शन। तो आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कुछ स्टूडेंट कि वन फंक्शन का मतलब, आप लोगों ने नाम से कुछ पता चल रहा होगा कि वन फंक्शन है, यानी वैसा फंक्शन जिसका संबंध सेट ए और सेट बी के बीच में केवल एक और एक का हो। यानी एक मतलब सेट ए में कोई जो एलिमेंट होगा उसका 2 से प्रतिबिंब तो ऐसे होना नहीं चाहिए फंक्शन के लिए। यानी आप लोगों को सेट बी में जो भी एलिमेंट होगा वो 2 से संबंध में नहीं होगा, वह केवल 1 से संबंध में होगा, तब वह वन फंक्शन कहला सकता है। ये आप लोग इतना सोच सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेट है और यहाँ पे सेट बी है। आप लोग देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट ए का केवल इमेज 1 है, बी का भी इमेज Q है, सी का इमेज R है और डी का इमेज S है। आप लोग देख सकते हैं कि केवल एक का संबंध 1 से है। आप लोग खुद देख सकते हैं, ऐसे A नाम का अवयव एलिमेंट है, उसका संबंध केवल P से है। फिर वैसे ही देख सकते हैं B का Q से है, C का R से है, केवल 1 से है, D के S से है। आप लोग बोलिएगा सर हमको कुछ समझ में आ रहा है कि आप बोलना क्या चाहते हो वन फंक्शन के बारे में। आप यही ना बोलना चाहते हैं सर कि वन फंक्शन वैसे बोलेंगे कि सेट ए से सेट बी में केवल और केवल एक को 1 से ही संबंध होना चाहिए। उसके अलावा अगर एक को 2 से संबंध हो गया तो वो वन फंक्शन नहीं होगा। कोई फंक्शन और होगा लेकिन वह वन फंक्शन नहीं होगा। तो हाँ मेरे स्टूडेंट, मैं वही बोलना चाहता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं जो वन फंक्शन नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक सेट ए है और एक सेट आप लोगों को यहाँ पे बी है। आप लोगों को सेट ए है और ये आप लोगों को सेट बी है। यहाँ पे आप लोगों को मान लीजिए कि सेट ए में आप लोगों को यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और सेट बी में आप लोगों को है 3, 5, 7 और 8। ये जो इसके संबंध बन रहा है सेट ए और सेट बी के बीच में जो फंक्शन बन रहा है वह बन रहा है 1 को 3 से, 2 का बन रहा है 3 से, 3 का बन रहा है 5 से और 4 का बन रहा है आप लोगों को 7 से। तो बताइए ये आप लोगों को मेनी वन फंक्शन हुआ कि नहीं? आप लोगों को बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि यस ये आप लोगों को मेनी वन फंक्शन है, या आप लोगों को ये मेनी ये और वन फंक्शन है या वन फंक्शन नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोग देखिएगा सर वन फंक्शन के लिए आप तो बताए थे कि केवल और केवल एक अवयव को मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से केवल एक ही संबंध में होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो 3 नाम का एलिमेंट है
वो तो दो अवयव के साथ संबंध में सर, दो एलिमेंट के साथ संबंध में है। किससे किससे? 1 और 2 के साथ है। यानी ये आप लोगों को मेनी वन फंक्शन नहीं होगा सर, ये कोई और फंक्शन होगा, लेकिन ये तो आप लोगों को 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ये इसलिए आप लोगों को ये तो 1-1 फंक्शन नहीं है, ये आप लोग देखकर ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि जो 3 नाम का एलिमेंट है वो 2 से संबंध है, लेकिन हम लोगों को 1-1 फंक्शन में केवल एक और एक एलिमेंट से संबंध होना चाहिए, तब वह मेनी वन फंक्शन का 1-1 फंक्शन कहलाता है। देखिए आप लोगों के यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। मैं समझाने के लिए बता दिया, ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएगा ना कि 1-1 फंक्शन के बारे में बताइए, तो इसको लिखने का रहेगा, तो आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों को समझा दिया कि 1-1 फंक्शन किसे बोलते हैं। 1-1 फंक्शन होने के लिए स्टूडेंट केवल और केवल एक को एक से ही संबंध होना चाहिए। अगर वह एक को 2 से संबंध में है तब वह आप लोगों को 1-1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं 1-1 फंक्शन? आप लोगों को समझ में आ गया ना? तो इस पे मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं, उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि यहां पे 2 सेट है, सेट ए और सेट बी, सेट ए और ये सेट बी है। सेट ए में आप लोगों को है एक्स, वाई, जेड और पी। सेट बी में आप लोगों को है ए, बी, सी, डी। ये आप लोगों को संबंध में है। देखिए आप लोग बताइए ये क्या है? सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए ना ये फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन में कि ये फंक्शन है कि नहीं। आप लोग बताइए तो पहले, तो बोलिए कि सर ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो ये मेनी वन और 1-1 कहाँ के 1-1 का बात कहाँ से आया? ये तो फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो वाई नाम का एलिमेंट है उसका 2 इमेज है, लेकिन आप लोगों को फंक्शन में केवल एक को एक ही इमेज होना चाहिए, तब वह फंक्शन कहलाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो वाई नाम का अवयव है वो 2 के साथ संबंध में रख रहा है, ए के साथ भी संबंध में है और सी के साथ भी संबंध में है, तो ये आप लोगों को ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो इसका तो 1-1 का बात ही खत्म। ये तो आप लोगों को दिस इज, यहाँ पे देखिए आप लोग समझ गए ना? सुनिए ना मैं लिखूं क्या, आप लोग समझ गए कि आप ये फंक्शन ही नहीं है, ये आप लोगों को फंक्शन ही नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं और करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सेट ए है और ये आप लोगों को सेट बी है। सेट ए है और सेट ये आप लोगों को बी है। आप लोगों को बताना है कि ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं। देखिए तो 1, 2, 3 और 4 ये आप लोगों को एक्स, वाई और जेड, ये आप लोगों को बताना है कि 1-1 फंक्शन है कि नहीं। आप लोगों को कमेंट करके बताइए तो ये 1-1 फंक्शन है। देख के बोलिए कि सर ये 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप लोगों का है एक्स है, जो इमेज एक्स है उसका 2 प्रतिबिंब है। कौन कौन है? तो प्री इमेज है 1 और 2। एक्स का 2 प्री इमेज कौन का है? 1 और 2 है। लेकिन हम लोग जाने हैं कि 1-1 फंक्शन होने के लिए केवल और केवल एक ही आप लोगों को प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 प्री इमेज है। आप लोगों को मैं नहीं बताया हूँ, ये आप लोगों को प्री इमेज होता है, समझे स्टूडेंट? ये आप लोगों को प्री इमेज होता है और ये आप लोगों को इमेज कहलाता है। जब फलन के बीच बनता है ना, जब फलन बनता है तो ये आप लोगों को जब ए और बी के बीच में बन रहा है तब आप लोगों को ये कहलाता है इमेज और ये आप लोगों को प्री इमेज कहलाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्स नाम का इमेज है इसका 2 प्री इमेज है। कौन कौन है? 1 और 2। इसलिए ये आप लोगों को 1-1 फंक्शन नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आ गया 1-1 फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट टाइप का फंक्शन था जो मेनी वन फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं स्टूडेंट कि मेनी वन किसको बोलेंगे? तो मेनी वन उसको बोलेंगे स्टूडेंट जिसका एक से संबंध, मतलब एक से ज्यादा के बीच में संबंध हो। हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, जो हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे मेनी वन फंक्शन। आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं, जो यहाँ पे आप लोगों को है क्या डिफिनेशन? फंक्शन एफ सच दैट ए से बी के बीच में फंक्शन बन रहा है इज सेड टू बी मेनी वन इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन ए हैव द सेम इमेज इन बी। यानी आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो सेट बी का, आप लोग यहाँ पे देखिए सेट ए है, सेट बी है, सेट बी के बीच में जो कोई एक ऐसा अवयव होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका आप लोगों को 2 प्री इमेज होना चाहिए, तब वह कहलाएगा आप लोगों को मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में, यहाँ मैं यहाँ बता दिया। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। जो इसका मतलब ये हुआ ना स्टूडेंट कि जब आप लोगों को समुच्चय सेट ए और सेट बी के बीच में जब बन रहा है फंक्शन बन रहा है,
तब वहां आप लोगों को कोई ऐसा सेट बी में ऐसा अवयव होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो आप लोगों को 2 के साथ संबंध में है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ Q नाम का जो एलिमेंट है वो 2 के साथ संबंध में है, A, B और C के बीच में। ये आप लोगों को एक से ज्यादा के बीच में संबंध में है ना, एक से ज्यादा अवयव के साथ, एलिमेंट के साथ संबंध में है, इसलिए ये आप लोगों को कहला गया मेनी वन फंक्शन। समझ में आया मेनी वन फंक्शन? नहीं, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखिए ये आप लोगों को सेट ए है और ये आप लोगों को सेट बी है। ये आप लोगों को सेट ए है, ये आप लोगों को सेट बी है। आप लोगों को यहाँ पे एक्स, वाई और जेड है, यहाँ पे आप लोगों को 1 2 3 है। आप लोगों को जो बन रहा है फंक्शन वह बन रहा है ये। आप लोग बताइए तो ये कौन फंक्शन है? आप लोग देख कर बताइए कि ये कौन सा फंक्शन है। तो बोलिएगा सर ये तो एक और एक के बीच में संबंध है, यानी ये हम लोगों को 1 1 फंक्शन होगा सर। आप लोग बोलिएगा कि ये केवल एक और एक के बीच में संबंध में है, तो ये हम लोगों को 1 1 फंक्शन होगा। तो हाँ स्टूडेंट, ये आप लोगों को 1 1 फंक्शन ही होगा। वैसे ही जब हम लोग आगे मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, देखिए आगे मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। देखिए ए है और ये आप लोगों को बी है। आप लोगों को ए है और ये आप लोगों को बी है। यहाँ पे एक्स, वाई, जेड और पी है। यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स का जो संबंध है वह रिलेशन है 1 से, 2 का, वाई का 2 से, जेड का 2 से और पी का 3 से। ये बताइए कि ये मेनी वन फंक्शन है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर ये 2 है, इसका बताइए आप लोग कि ये मेनी वन फंक्शन है कि नहीं। तो आप बोलिएगा सर ये तो मेनी वन फंक्शन है। कैसे? तो मैं पूछूंगा कैसे? तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे जो 2 नाम का एलिमेंट है उसका 2 प्री इमेज है, वाई और जेड है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मेनी वन होने के लिए जो वह आप लोगों को एक जो सेट बी का एलिमेंट है वो एक से ज्यादा के बीच में संबंध रहना चाहिए, और यहाँ पे संबंध में है, इसलिए ये आप लोगों को मेनी वन फंक्शन है सर। आप लोग बोलिएगा। तो यह स्टूडेंट ये आप लोगों को मेनी वन आप लोगों को फंक्शन बिल्कुल है। और मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, उससे आप लोगों को अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा मेनी वन फंक्शन भी। देखिए तो आप लोगों को यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्पल। देखिए ये आप लोगों को 2 सेट है, सेट ए और आप लोगों को सेट बी। सेट ए में आप लोगों को है 2 4 6 और 7, और आप लोगों को सेट बी में है 4 16 36 और आप लोगों को 49। और जो संबंध है वो आप लोगों को 1 से 2 के बीच में है, 4 को 16 से, और ये आप लोग बताइए कि ये मेनी वन है कि 1 1 है। आप लोग कमेंट कीजिए। ये आप लोग को एग्जांपल नंबर 1 यहाँ से देखिए, फिर से मैं एग्जांपल नंबर 1 दे रहा हूँ। ये मेनी वन है कि 1 1 है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अब बोलिएगा सर ये तो मेनी वन फंक्शन है। कैसे? ये 1 1 फंक्शन कैसे है? तो ये 1 1 फंक्शन है इसलिए है क्योंकि इसमें केवल और केवल एक का संबंध एक से ही है, इसलिए ये हम लोगों को कहला जाएगा 1 1 फंक्शन। तो यस स्टूडेंट ये आप लोगों को 1 1 फंक्शन बिल्कुल ये आप लोगों को 1 1 फंक्शन है। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ। देखिए अभी मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों को। देखिएगा लास्ट में आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 में कि यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में आप लोगों को है एक्स, वाई, जेड, पी और क्यू, और सेट बी में आप लोगों को है 1 2 3 4 5 6। ये बताइए कि एक्स का 1 से रिलेशन है, वाई का 2 से, जेड का 3 से, पी का 4 से और क्यू का 5 से। ये बताइए कि ये आप लोगों को कौन सा फंक्शन। तो ये बोलिएगा सर, बोलिएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा सर ये भी आप लोगों को 1 1 फंक्शन है। मैं बोलूँगा कैसे? इसमें भी सर केवल एक और केवल एक ही के बीच में संबंध है ना सर, इसलिए ये भी आप लोगों को 1 1 फंक्शन ही होगा। आगे मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर ये आप लोगों को सेट ए है और सेट बी है। यहाँ पे आप लोगों को 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आप लोगों को एक्स, वाई, जेड, पी और डब्ल्यू है। ये आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो आप लोग बोलिएगा सर ये एग्जाम्पल नंबर 3 ये सर आप लोगों को मेनी वन है। तो बोले मैं पूछूंगा कैसे?
तो बोलिएगा कि सर यहाँ पे x नाम का जो एलिमेंट है वो 1 से ज्यादा के बीच में संबंध है। यहाँ पे वो 1 से भी संबंध में है, 2 से भी संबंध है और 3 से भी संबंध है, यानी 1 से ज्यादा में संबंध है सर, इसलिए ये हम लोगों को मेनी वन फंक्शन आ जाएगा। तो यस स्टूडेंट, ये आप लोगों को मेनी वन फंक्शन है। आगे मैं बताऊंगा कि ये एलिमेंट जब छूट रहा है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, मैं आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप लोगों को छूट रहा ना, और ये भी यहाँ पे छूट गया, ये भी छूट गया, तो इसमें भी एक फंक्शन होता है। जैसे आप लोगों को सेट बी का जब पूरा एलिमेंट आप लोगों को किसी न किसी के साथ संबंध में हो तो भी एक फंक्शन होता है, और जब इसका कोई एलिमेंट छूट भी आता है तो वो भी फंक्शन होता है। वो आगे आप लोग देखिएगा, जो दो फंक्शन है ना, वहीं आप लोगों को दो फंक्शन है। आप लोग देखिए तो आगे कौन सा फंक्शन पढ़ना है आप लोगों को समझ में आ गया ना, वो वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। अब चलते हैं कि ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं और इन टू फंक्शन किसको बोलते हैं। आप लोग देखिए तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ऑन टू फंक्शन। सबसे पहले बोलते हैं कि ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट मैं बताऊं, पहले आप लोग पढ़ के पहले समझिए तो कुछ समझ में आ रहा है। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन एफ सच, ये आप लोग मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एफ सच मतलब एफ सच दैट ए से बी से रिलेटेड है, मतलब फंक्शन जो बन रहा है सेट ए और सेट बी के बीच में बन रहा है। सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए। आप लोग कुछ पढ़कर समझ में आया? तो बोलिएगा सर हमको पढ़कर तो कुछ समझ में आया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेट बी का जो एलिमेंट है एट लीस्ट कम से कम वन प्री इमेज उसका ए में होना चाहिए, तब वह हम लोगों को यहाँ पे ऑन टू फंक्शन समझ उसको बोलेंगे। अब मैं बस समझाता हूँ, देखिए तो स्टूडेंट ऑन टू फंक्शन उसको बोलेंगे ना, जैसे आप लोगों को दो सेट है, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी, और जो हम लोग को फंक्शन बन रहा है वह बन रहा है सेट ए से सेट बी के बीच में, और सेट ए में आप लोगों को 1 2 3 है और सेट बी में आप लोगों को 4 और 5 है। तो आप लोगों को ऑन टू फंक्शन उसको बोलेंगे कि जब सेट बी का जितना भी एलिमेंट है ना वो किसी न किसी के साथ संबंध में होना चाहिए, तब वह हम लोगों को ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो आप लोग बोलिएगा सर हमको कुछ तो समझ में आ गया। आप बोलना चाहते हैं कि सेट बी का जितना भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 4 और 5 है, ये किसी न किसी के साथ संबंध में होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है। तो हाँ स्टूडेंट मैं यही बोलना चाहता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए कि 1 का संबंध यहाँ से रिलेशन 4 से है, 2 का हो सकता है 4 से, और 3 का होना चाहिए ऑन टू होने के लिए 5 से रिलेशन होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा आप लोगों को ऑन टू फंक्शन, अन्यथा ये आप लोगों को ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर कोई एलिमेंट छूट गया सेट बी में तो वह आप लोगों को कहला जाएगा इनटू फंक्शन। जिससे मैं अगर नेक्स्ट फंक्शन पढ़ना हम लोग को है ना इनटू फंक्शन, तो हम लोग उसी को इनटू फंक्शन बोलेंगे कि सेट बी में अगर कोई एलिमेंट छूट गया, जैसे हम लोग फंक्शन बना रहे हैं और कोई एलिमेंट जो सेट बी में है वो छूट गया, तो वो हम लोग कहला जाता है इनटू फंक्शन। को छोड़िए आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप भी ऑन टू पढ़ना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, और आप लोग ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि जब ऑन टू फंक्शन में ना हमेशा कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, यानी आप लोगों को जो सेट बी होता है वो आप लोगों को कोडोमेन होता है और रेंज होता है। क्यों होता है रेंज? क्योंकि सेट आप लोगों को ऑन टू होने के लिए सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो आप लोगों को संबंध में होना चाहिए, तो आप लोगों को ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। और आप लोगों को कोडोमेन बोलते हैं सेट बी को, और आप लोगों को रेंज होना चाहिए सेट बी, तो वही आप लोगों को ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है ऑन टू फंक्शन, इसमें आप लोगों को कोडोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। हम लोग को कोडोमेन कितना आएगा? हम लोग को कोडोमेन आ जाएगा पी क्यू आर, हम लोग को कोडोमेन आ जाएगा पी क्यू और हम लोगों को आ जाएगा आर। यहाँ पे आ जाएगा रेंज भी कितना आ जाएगा? रेंज भी हम लोग को आ जाएगा पी क्यू आर, हम लोग को रेंज भी आ जाएगा पी क्यू आर, हम लोगों को रेंज भी आ जाएगा। दोनों इक्वल हुआ कि नहीं? देखिए तो आप लोग कोडोमेन इक्वल टू रेंज हुआ कि नहीं ऑन टू फंक्शन में? तो अब बोलिएगा सर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कोडोमेन आया हम लोगों को पी क्यू आर आया और रेंज भी हम लोगों को पी क्यू आर आया। तो आप लोगों को समझ में आ गया ऑन टू फंक्शन। अब आगे मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाता हूँ, देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, कुछ तो बचा हुआ होगा, तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को दो सेट है ए और ये आप लोगों को बी है, यहाँ पे आप लोगों को 1 2 3 4 है, और यहाँ पे आप लोगों को 5 6 7 8 है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे 5 है। ये बताइए ये आप लोगों को कौन सा फंक्शन है?
सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन है तो ये आप लोगों को वन वन है कि मेनी वन है। अगर उसके बाद आप लोगों को बताना है कि ये ऑन टू है कि इनटू है। इनटू नहीं बताया हूँ, लेकिन अब मैं बताया हूँ थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। सिर्फ बताइए, आप लोग को ये क्वेश्चन बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले बताइए कि फंक्शन है कि नहीं। उसके बाद ये वन वन है या मेनी वन है, या उसके बाद बताइए कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो आप बोलिएगा सर ये फंक्शन है। कैसे है? क्योंकि सर फंक्शन होने के लिए सेट ए में जितना भी अवयव है उसका संबंध में होना चाहिए सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से। तो वो तो कंडीशन नंबर 1 हम लोग को वह सही है। उसके बाद हम लोगों को सेट ए में जितना भी अवयव है उसका केवल और केवल एक से संबंध में होना चाहिए, वो भी है, इसलिए ये तो फंक्शन है सर। यानी ये आप लोगों को फंक्शन तो है सर। अब आप लोग को बता चुके कि फंक्शन है, इसके बाद बताइए कि ये वन वन है कि मेनी वन है। तो आप बोलिएगा सर ये वन वन और मेनी वन पूछ रहा है ना, तो ये तो आप लोगों को हम लोगों को मेनी वन है सर। कैसे? मैं पूछूंगा कैसे। तो सर यहाँ पे जो 6 नाम का एलिमेंट है उसका 2 प्री इमेज है, 2 और 3 है। और हम लोग जानते हैं क्या कि मेनी वन होने के लिए प्री इमेज 1 से ज्यादा होना चाहिए, तब वह कहला जाता है मेनी वन। और ये जो फंक्शन बना हुआ है उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये आप लोगों को हो जाएगा सर मेनी वन। यस स्टूडेंट, ये आप लोगों को मेनी वन भी है, ये आप लोगों को मेनी वन भी है। अब बताइए इसमें कि ये आप लोगों को ऑन टू है कि नहीं। तो बोलेगा सर ऑन टू। ये आप लोगों को बोलेगा सर ये तो ऑन टू भी है। तो मैं पूछूंगा कैसे। तो सर सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी के साथ तो संबंध में है ही। तो ये हम लोग को जानते हैं कि सेट बी का जितना भी एलिमेंट है वो किसी के साथ संबंध में है, तो वो हम लोगों को ऑन टू कहला जाता है। तो यस सर, ये हम लोगों को ऑन टू भी है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। आगे मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करवाता हूँ, उस पर आप लोगों को अच्छी तरीका से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मक्खन की तरह से, चिकन ना हो जाएगा। देखिए अगर आप समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। देखिए सेट ए है और ये आप लोगों को सेट बी है। सेट ए है, आप लोगों को सेट बी है। सेट ए में आप लोगों को एक्स वाई जेड ए और बी है, और सेट बी में आप लोगों को है 1 1 2 3 4 और 5 है। ये बताइए कि ये आप लोगों को कौन सा फंक्शन है। ये बताइए कि आप लोगों को ये कौन कौन सा फंक्शन है। सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। उसके बाद बताना है कि ये मेनी वन है कि वन वन है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि ये ऑन टू है कि इन टू है। बताइए तो आप लोग देखिएगा, फंक्शन सर आप पूछ रहे हैं ना, तो ये सर फंक्शन है। कैसे बोलिएगा कैसे। तो सर फंक्शन का कंडीशन 2 था, वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो किसी के साथ संबंध में होना चाहिए और वह केवल एक के साथ ही संबंध में होना चाहिए, और ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए तो फंक्शन तो होगा सर। ये तो फंक्शन होगा। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ये फंक्शन तो है। आगे पूछना है आप लोग बताना है कि वन वन है कि मेनी वन है। तो बोलिएगा सर ये हम लोगों को मेनी वन है। कैसे? क्योंकि सेम एलिमेंट 2 है, वो आप लोगों को 2 के साथ प्री इमेज जिसका है वाई और जेड है, इसलिए ये आप लोगों को मेनी वन भी हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट ये हम लोगों को मेनी वन हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। आप लोगों को ये बताना है कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो बोलिएगा सर ये ऑन टू नहीं है। मैं पूछूंगा कैसे ऑन टू नहीं है। तो सर सेट बी में हम लोग को जो 5 नाम का एलिमेंट है वो किसी के साथ संबंध में नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऑन टू होने के लिए समुच्चय बी सेट बी में जितना भी एलिमेंट था उसमें 5 शामिल था, वो किसी के साथ संबंध में होना चाहिए था, तब वह हम लोग को कहलाता ऑन टू। लेकिन 5 नाम का एलिमेंट वो किसी के साथ संबंध में है ही नहीं, तो ये आप लोगों को ऑन टू तो नहीं होगा स्टूडेंट। ये इनटू होगा। कैसे होगा जो मैं आगे बताऊंगा। ये आप लोगों को ऑन टू तो नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आ गया ना। चलते हैं अब हम लोग इनटू फंक्शन पर। देखिए ऑन टू फंक्शन पर देखिए, आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा है इनटू फंक्शन। यहाँ पर आप लोग देख कुछ पढ़ के उसे कुछ समझने का कोशिश कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग पढ़ के कोशिश कीजिए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बताऊंगा उसके बाद। क्योंकि आप लोग अगर खुद से विजुअलाइज कीजिएगा ना स्टूडेंट, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बता दूंगा तभी से आप लोग को समझ में आएगा, लेकिन अपने माइंड से कुछ सोचिएगा ना,
तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ ऐसे 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 यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को जो मैथ आप लोगों को पढ़ना है, ये आप लोगों को खुद से सोचने का है। टीचर तो सिर्फ आप लोगों को बता देगा, वो आप लोगों को, क्योंकि मैथ में बहुत सारा ना क्वेश्चन करवाना होता है। जैसे मैं आप लोगों को एक प्रकार का क्वेश्चन करवा दूंगा, 2 प्रकार का क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मैथ में तो बहुत सारा वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन करना होता है। आप लोगों का कब उस क्वेश्चन बनेगा जब आपने खुद दिमाग से सोचिए कि हाँ ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ये आप लोगों को जो पढ़ा हुआ है इसको पढ़ने के कुछ समझने का कोशिश कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ समझ में आया स्टूडेंट? कुछ समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग। क्या था ऑन टू फंक्शन? तो उसको बोलते हैं फंक्शन, मतलब फंक्शन ए से बी रिलेटेड है। इज सेड टू बी ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। यानी आप लोगों को बोला जा रहा है कि जब हम लोग फंक्शन का बना हुआ सेट ए और सेट बी के बीच में बना रहे हैं, तो कोई एक प्री इमेज मतलब सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो किसी के साथ संबंध में नहीं होगा, तो हम लोगों को कहला जाएगा इनटू फंक्शन कहला जाएगा। इतना तो हम लोगों को पढ़ कर समझ में आया। क्वेश्चन करूंगा तो उससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को एक एग्जाम्पल दिख भी रहा है, देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को कोई से बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है ए से बी के बीच में। क्या क्या है? 1 है वह पी से रिलेटेड है, बी है वो क्यू से रिलेटेड है, सी है वह आप लोगों को क्यू से है, और डी नाम का है जो आर से है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो सेट बी में यहाँ पर एस नाम का अवयव है, एस नाम का एलिमेंट है, वो किसी के साथ संबंध में नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इनटू का फंक्शन के डिफिनेशन के बारे में देखे तो हम लोग उसको बोलते थे कि सेट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर एस नाम का जो एलिमेंट है उसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये सर हम लोगों को इनटू फंक्शन होगा। तो हाँ स्टूडेंट, ये हम लोगों को इनटू फंक्शन, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जब फंक्शन बन रहा है एफ इज इनटू, मतलब कोई फंक्शन इनटू है, तब आप लोगों को जो रेंज होता है ना वो आप लोगों को सबसेट होता है सेट बी का। आप लोग देख सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे टुकड़ा होता है ना, जो हम लोग को रेंज हो गया वो टुकड़ा हो गया, सेट बी का हो गया, इसलिए हम लोगों को सबसेट हो जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पर कोडोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोडोमेन हम लोग को आ जाएगा पी क्यू और एस, हम लोग को यहाँ पे कोडोमेन आ जाएगा, और रेंज हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे पी क्यू, और हम लोगों को रेंज आ जाएगा क्यू, रेंज आ जाएगा पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पी क्यू आर नाम का जो अवयव है, एलिमेंट है, वो संबंध में है किसी से, इसलिए हम लोगों को रेंज आ गया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? मैं अब क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए तो मैं करवाऊंगा ना कि वो आप लोगों को बताना होगा। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ना क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन है तो बताना है आप लोगों को 1 1 है कि मेनी 1 है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि ऑन टू है कि इन टू है। आप लोग बताइए तो। 3 यहाँ पे एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। 8 क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है। आप लोग देखकर बताइए ये है कि नहीं, क्या क्या है। तो अब बोलिएगा सर पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करिएगा, तो बोलिएगा सर पहला क्वेश्चन तो फंक्शन ही नहीं, इसको आप चेक क्या करेंगे? तो बोलेंगे कैसे? तो सर यहाँ पे जो 1 नाम का एलिमेंट है वो 2 के साथ संबंध में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि फंक्शन होने के लिए केवल और केवल 1 के साथ संबंध में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 के साथ संबंध में है। तो ये आप लोगों को, तो हम लोगों को फंक्शन है ही नहीं, तो इसको तो बात ही खत्म हो गया। ये तो आप लोगों को फंक्शन है ही नहीं, तो इसको हम लोग चेक क्या करेंगे? जब ये फंक्शन है ही नहीं तो हम लोग इसको चेक करेंगे क्या कि ये मेनी 1 है कि 1 1 है कि ऑन टू है कि इन टू, हम लोग चेक क्या करेंगे जब फंक्शन है ही नहीं। तो फिर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। बोलिएगा सर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम लोग को फंक्शन नहीं है। कैसे नहीं फंक्शन है? क्योंकि जो 4 नाम का एलिमेंट है वो किसी के साथ यहाँ भी संबंध में नहीं है, तो ये हम लोगों को फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का पहला डिफिनेशन था क्या कि फंक्शन होने के लिए कम से कम जो सेट ए का एलिमेंट है वह किसी एक के साथ संबंध में होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 नाम का एलिमेंट है वो किसी के साथ संबंध में है ही नहीं, तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं सर। ये भी फंक्शन नहीं गया, ये भी फंक्शन हट गया, इसका भी काम खत्म हो गया। फंक्शन ये भी आप लोगों को है ही नहीं, तो काम खत्म हो गया। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। सबसे पहले चेक करना हम लोगों को ये फंक्शन है कि नहीं। तो बोलिएगा सर ये फंक्शन, हाँ सर फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन का दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये तो फंक्शन है सर। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल स्टूडेंट ये फंक्शन है। आप लोगों को ये बताना है अब कि ये 1 1 है कि मेनी 1 है। बोलिएगा सर ये 1 1 और मेनी 1 पूछ रहे हैं। ये सर हम लोगों को मेनी 1 है। बोलिए, तो मैं पूछूंगा कैसे?
तो सर जो यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिमेंट सेट बी, यहाँ पे सेट बी में आप लोगों को एलिमेंट ए है, इसका 2 प्री इमेज है सर, इसलिए ये आप लोगों को मेन ई वन है सर। तो यह बोलूँगा भैया स्टूडेंट ये हम लोगों को मेन ई वन है। आप लोगों को ये भी बताना है ना कि ये इनटू है कि ऑन टू है, तो बोलिएगा सर इंटू ऑन टू पूछ रहे हैं, ये तो ऑन टू इंटू है सर। कैसे इंटू है? क्योंकि सेट बी में जो एलिमेंट है वो डी नाम का वो किसी के साथ संबंध में नहीं है, तो ये हम लोगों को इंटू हो गया। तो मैं बोलूंगा वेरी गुड स्टूडेंट, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर दे दिया। आप लोगों को 3 एग्जाम्पल खत्म हो गया, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, इसको आप लोग जल्दी लिख कीजिए। तो सबसे पहले बताना है कि फंक्शन है कि नहीं, तो बोलिएगा फंक्शन सर सेट ए का जितना भी एलिमेंट हो वो किसी के साथ संबंध में होना चाहिए और केवल एक के साथ संबंध में होना चाहिए, इसलिए ये तो फंक्शन है सर। ये हम लोगों को फंक्शन से आप लोग बोलिएगा यस स्टूडेंट, आप लोगों को फंक्शन है। मेनी वन है कि 1 1 है, तो बोलिएगा सर ये हम लोगों को 1 1 है। क्यों 1 1 है? किसको? केवल और केवल एक के साथ ही संबंध में है, इसलिए हम लोगों को ये 1 1 फंक्शन है सर। और बोलिएगा कि ये हम लोगों को इनटू है कि ऑन टू है, सर ये हम लोगों को ऑन टू है। क्यों ऑन टू है? क्योंकि समुच्चय बी सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो किसी के ना किसी के साथ आप लोगों को उसका प्री इमेज कोई ना कोई है, तो ये हम लोगों को ऑन टू हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया ना? यहाँ पे आगे देखते हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है क्या? इस क्वेश्चन को बताइए आप कि फंक्शन है और 1 1 है कि मेनी वन है या ऑन टू है कि इंटू, आप बताइए। तो इसको बोलिएगा सर ये हम लोगों को तो देखने में लग रहा है कि फंक्शन है सर, ये हम लोगों को फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि आप कंडीशन था हम लोगों को फंक्शन को होने के लिए, तो दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है सर, इसलिए ये हम लोगों को फंक्शन है। तो हाँ स्टूडेंट ये आप लोगों को फंक्शन है। आगे बताना है कि मेनी वन है कि 1 1 है, तो बोलिएगा सर ये मेनी वन है, क्योंकि यहाँ पे सेट बी का ए नाम का एलिमेंट है वो उसका 2 प्री इमेज है, एक्स और वाई है, इसलिए ये हम लोगों को मेनी वन है। तो यस स्टूडेंट ये आप लोगों को मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। और आप लोगों को बताना है ये कि 1 1 है कि ऑन टू है, तो बोलिएगा सर ये हम लोगों को देख रहे हैं। आप लोगों को ना मैं बता दूं कि ऑन टू या इनटू चेक करने के लिए आप लोग सिर्फ सेट बी को देखिएगा ना, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ऑन टू है कि इनटू है। जब कोई एलिमेंट सेट बी में छूट जाएगा तो वह कहला जाएगा इनटू, और उसका सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा तो वह कहला जाएगा ऑन टू। यहाँ पे देखिएगा कि सेट बी में आप लोगों को सी नाम का एलिमेंट है वह छूट गया, तो ये हम लोगों को हो गया इनटू हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये 1 1 फंक्शन है कि या फंक्शन है ही नहीं, या मेनी वन है या ऑन टू है कि इनटू, आप लोग बताइए। तो इसको चेक करना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले तो फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन क्यों है? क्योंकि फंक्शन का दोनों कंडीशन ये आप लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोगों को ये तो फंक्शन है। उसके बाद आप लोगों को चेक करना है कि मेनी वन है कि 1 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सेट ए का कोई एलिमेंट है जो 2 के साथ संबंध में है, तो नहीं, ये आप लोगों को 1 1 फंक्शन है। क्यों 1 1 फंक्शन है? क्योंकि सेट बी का जितना भी एलिमेंट है और उसमें केवल और केवल एक के साथ संबंध में, 2 के साथ संबंध में नहीं है, इसलिए हम लोगों को 1 1 है। और हम लोग को चेक करना है कि ऑन टू है कि इनटू है, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि ये हम लोगों को ऑन टू है। क्यों ऑन टू है? क्योंकि सेट बी का जितना भी एलिमेंट हो वो किसी न किसी के साथ संबंध में है, इसलिए हम लोगों को ये ऑन टू फंक्शन होगा सर। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए आप लोग को 2 क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा कुछ क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग देखकर बताइए। यहाँ पे आप लोगों को कोडोमेन और आप लोगों को नहीं दिया हुआ है कुछ भी, आप लोगों को फंक्शन नहीं सेट नहीं दिया हुआ है, आप लोग सिर्फ देख कर बताना है कि ये 1 1 है कि ये मेनी वन है। सिर्फ आप लोग कितना ही बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है। तो हम लोग चेक करें या आप लोग चेक कीजिएगा? आप लोग पहले चेक कीजिए, आप लोग पहले चेक कीजिए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बताइए कि पहला क्वेश्चन ये आप लोगों को मान लीजिए कि इसका पहला क्वेश्चन ये और ये आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग को चेक करके बताइए तो कि ये 1 1 है कि मेनी वन है। आप लोगों को मेनी वन होने के लिए ना कोई ऐसा निकाल लीजिए ना जिसका आप लोगों को 2 इमेज हो। आप लोगों को कोई ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए जिसका 2 इमेज हो, तो आप लोगों को मेनी वन कहा जाएगा। अगर नहीं वैसा नंबर मिला तो वो आप लोगों को 1 1 फंक्शन कहा जाएगा। तो लोग चेक करते हैं। देखिए तो पहला क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर। तो हम लोग चेक कर रख रहे हैं x बराबर, हम लोग x बराबर रख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले x बराबर 1 रख रहे हैं। तो हम लोग अगर x बराबर 1 रखे तो हम लोग को y बराबर कितना आया? हम लोग को y बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी हम लोगों को y बराबर आ जाएगा 1। फिर हम लोग अगर देख रहे हैं x बराबर -1 रख रहे हैं तो हम लोग को y बराबर क्या आ जाएगा? हम लोग को आ जाएगा y बराबर -1 का स्क्वायर, यानी हम लोग को आ गया 1 आ जाएगा। तब देखिए कि सर
यहाँ पे हम लोग x रखें तो भी इसका आया इमेज 1 और -1 भी रखें तो भी इसका इमेज आया 1। यानी सर ये आप लोगों को मेनी 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो 1 नाम का एलिमेंट है सेट बी में, उसका 2 प्री इमेज है, इसलिए आप लोगों को ये मेनी 1 होगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। जैसे देखिए सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में आप लोगों को 1 और -1 है और सेट बी में आप लोगों को क्या क्या आया? ये दोनों का आप लोगों को आया इमेज 1 आया, इसलिए ये आप लोगों को मेनी, इसलिए सर ये हम लोगों को मेनी 1 फंक्शन कहला जाएगा। मेनी 1 हम लोगों को ये फंक्शन कहला जाएगा। तो आप लोगों ने पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है? y बराबर मॉड x है। इसका आप लोग बताइए कि ये मेनी 1 है कि 1 है। देखते हैं हम लोग इसको। तो क्या है? y बराबर हम लोगों को है मॉड x। हम लोग x बराबर रखना शुरू करते हैं। तो आप लोग को मॉड का प्रॉपर्टी पता है कि नहीं है स्टूडेंट? कि अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर भी डाल दें तो वो हम लोगों को पॉजिटिव नंबर निकलता है, और कोई निगेटिव नंबर भी डाल दे तो वो बाहर पॉजिटिव नंबर बनकर निकलता है। ये आप लोगों को इतना जानकारी होना चाहिए। जैसे हम लोग मॉड के अंदर -2 रखे ना, तो हम लोग को जो बाहर निकलेगा वो हम लोगों को 2 निकलेगा स्टूडेंट। ये आप लोगों को इतना जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग इसी से आप लोगों को इसको प्रूफ कर दीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा कि ये 1 है कि ये मेनी 1 है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे भी रख रहे हैं x बराबर 1 रख रहे हैं। जब हम लोग रख रहे हैं वेन x बराबर 1, जब हम x बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आया? तो y बराबर हम लोग को आ जाएगा 1 का मॉड, यानी हम लोगों को y बराबर आ गया 1। हम लोग फिर वैसे ही रखेंगे क्या? y बराबर फिर हम लोग रख रहे हैं -1, तो मॉड के बाहर हम लोग को निकाल कर आया 1। तो यानी हम लोग देखकर बता सकते हैं स्टूडेंट कि जब हम लोग 1 रखें तो भी बाहर आया 1, और जब -1 भी रखें तो भी बाहर आया 1। यानी 1 है उसका 2 प्री इमेज है। कौन कौन है? तो 1 भी है और -1 है। तो ये कौन फंक्शन होगा? तो बोलिएगा सर ये हम लोगों को मेनी 1 फंक्शन कहला जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे सेट ए में हम लोगों को 1 और -1 नाम का एलिमेंट है, और सेट बी में हम लोगों को 1 नाम का एलिमेंट है, और दोनों का हम लोगों को 1 का प्री इमेज 1 भी है और -1 भी है, इसलिए हम लोगों को ये मेनी 1 फंक्शन कहला जाएगा। तो हाँ स्टूडेंट ये आप लोगों को मेनी 1 फंक्शन है, यानी y बराबर x² रहेगा तो वो आप लोगों को रहेगा मेनी 1, और आप लोगों को y बराबर मॉड x भी है तो वो भी आप लोगों को मेनी 1 फंक्शन होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में भी पूछा जा चुका है 1 मार्क्स में। आप लोग लग के देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, तो वहां पर देखिएगा कि आप लोगों को 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान किया बहुत आसान है, आप लोग निकाल भी सकते हैं कि मेनी 1 है कि 1 है। तो इसका आप लोगों को मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोगों को दिख रहा है सोल्यूशन। जब हम लोग रखें 1 रखे तो x बराबर, तो हम लोग को बाहर 1 निकला, -1 भी रखे तो हम लोग को x निकला, y बराबर बनाया। फिर यहाँ भी ये, तो इसलिए ये हम लोगों को हो गया मेनी 1, ये हम लोगों को हो गया मेनी 1। फिर वैसे ही रखे y बराबर मॉड x रखें तो यहाँ पे हम लोग 1 रखे तो भी बाहर 1 आया, और -1 भी रखे तो भी बाहर 1 आया, इसलिए हम लोगों को ये भी हो गया मेनी 1 फंक्शन। हम लोगों को ये भी कहला गया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छी तरीका से। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आगे लाऊंगा इसका फंक्शन के प्रकार के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन। तो आप लोग फटाफट बताइए कि हाँ ये कौन कौन सा फंक्शन है। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी तक देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा, और इसका HW चाहिए तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, और वहां जाकर ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप लोगों को HW और नोट्स देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।